अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज नोन एज सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च को अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो रिसर्च इन विच पीपल चूजन टू रिप्रेजेंट अ लार्जर पॉपुलेशन आर आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द बिहेवियर, थॉट्स और एटीट्यूड्स। जब हमने किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मसले के ऊपर, किसी भी क्या कहना चाहिए कि कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मार्केट का सर्वे है तो हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो लोगों की बिहेवियर, लोगों की सोच और उनके एटीट्यूड और उनकी राय को जानने के लिए जो आसान तरीन तरीका है वो सर्वे रिसर्च है। ठीक है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में नहीं कह सकते कि लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है, तो उसका जो लोगों के बारे, लोगों की ये सोच जानने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं सर्वे रिसर्च। इन सर्वे रिसर्च अ सैंपल ऑफ पीपल चूजन टू रिप्रेजेंट अ लार्जर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, आर आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द बिहेवियर, their thoughts or attitudes. Survey method have become so sophisticated that even with a very small sample, researchers are able to infer with great accuracy how a large group would respond. यानी कि इवन अगर हमारे पास सैंपल थोड़ा भी हो तो भी हम कुछ ना कुछ नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि पॉपुलेशन किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी इवेंट के हवाले से क्या राय रखती है या क्या उनका ओपिनियन या एटीट्यूड है। For instance, a sample of just a few thousand voters is sufficient to predict within 1 or 2 percentage points who will win a presidential election. Especially जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें सर्वे की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आमतौर पर जो पोल लिया जाता है, ठीक है, इलेक्शन के रिजल्ट्स कंपाइल करने के लिए, प्री पोल जैसे हम कहते हैं, तो वो नॉर्मली सर्वे रिसर्च के जरिए किया जाता है। इफ द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज चूजन विद केयर, ये नहीं कि जो है विदाउट केयर हम डाटा ले लें, बल्कि हम उसमें हर बंदे के सिलेक्ट करने का अगर इक्वल चांस रखें और केयरफुली हर जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करें, तो हम एक अच्छे तरीके से इन्फर कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का या हमारे सैंपल की क्या स्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक के ऊपर। रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटिंग हेल्पिंग बिहेवियर might conduct a survey by asking people to complete a questionnaire in which they indicate their reasons for not wanting to come forward to help another individual. कंसिडर करें कि कैसी सिचुएशन में जिसमें लोगों को किसी दूसरे शख्स की मदद चाहिए तो क्या वो उनकी मदद करेंगे या नहीं, ये जानने के लिए भी हम सर्वे रिसर्च कर सकते हैं। Similarly, researchers interested in learning about sexual practices have carried out survey to learn which practices are common and which are not, to charge changing notion of sexual morality over the last several decades. However, survey research has several potential pitfalls, यानी कि इसमें बहुत सारे जो है वो लूप होल्स कहना चाहिए या डिसएडवांटेजेस कहना चाहिए या डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है, फॉर वन थिंग, if the sample of the people who are surveyed is not representative of the broader population of interest, कि अगर हम representative sample नहीं रहते तो जो सर्वे का रिजल्ट है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, या हमें बहुत ही कंफ्यूजिंग मीनिंग या क्या कहना चाहिए कि मिसलीडिंग रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने अपनी मर्जी के लोगों से राय ली कि लोग क्या समझते हैं कि कौन इस दफा कौन सी पार्टी इस दफा जीतेगी, ठीक है, तो आपने अपनी मर्जी के लोग ले लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लोगों को जो एक्चुअल रिजल्ट्स हो उनको मतलब शो करें। फॉर इंस्टेंस, इफ a sample of voters in a town only included Republican, it would hardly be useful for predicting the results of an election in which the Republican and Democrats are voting. ठीक है कि आप फॉर एग्जांपल एक ऐसे टाउन से वोट लेते हैं जहाँ पे सारे पीटीआई के सपोर्टर हैं, ठीक है, और एंड पे कह देते हैं कि पीटीआई जीत जाएगी, तो ये हम नहीं कह सकते कि ओवरऑल इलेक्शन में पीटीआई या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या बाकी पार्टियों की क्या स्टैंडिंग रहेगी, कौन कितने वोटों से जीतेगा। पीपल में आल्सो रिस्पॉन्ड इनएक्यूरेटली इन द सर्वेज इंक्लूडिंग लोडेड क्वेश्चंस। अच्छा, एक होते हैं लोडेड क्वेश्चंस, एक होते हैं लीडिंग क्वेश्चंस और एक होते हैं डबल बैरल क्वेश्चंस। लोडेड क्वेश्चन वो सवाल होते हैं जिसमें हम बायस्ड किस्म का रिस्पॉन्स यानी कि मांगते हैं
और हमारा झुकाव किसी न किसी तरफ होता है। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिसमें सवाल के अंदर ही उसका जवाब छुपा होता है, ठीक है। और जो डबल बैरल क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब मतलब हाँ में भी होता है और नहीं भी होता है। और हम मतलब एक ही सवाल में 2 चीजें पूछ रहे हों तो उसको हम डबल बैरल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है। लोडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? क्वेश्चंस दैट रिप्रेजेंट ओनली वन साइड ऑफ एन इशू और लीड टू बायस्ड रिस्पांस, के जिसमें सिर्फ वन पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा जाता है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। फॉर एग्जांपल, समवन हु आंसर्स द क्वेश्चंस, डू यू सपोर्ट रिड्यूसिंग वेलफेयर बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बजट डेफिसिट, ठीक है। पॉजिटिवली may actually be against a reduction in welfare benefits but agree with the question because it is placed in the context of deficit reduces, ठीक है। कि अब हमने इसमें बजट डेफिसिट की भी बात कर दी है और हमने इसमें सोशल वेलफेयर को कट करने की भी बात कर दी है। तो इस वजह से जो है हमारा रिस्पोंडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि उसने किस तरीके से इसका जवाब देना है। Finally, survey respondents may not want to admit a holding socially undesirable attitude. बाज़ औक़ात हम ज़ाहिर है कि social desirability का एलिमेंट भी होता है और हम बहुत सारे ऐसे जवाबात नहीं देना चाहते जो कि socially undesirable हों। To overcome participants' reluctance to be truthful, researchers have developed alternative and often ingenious research techniques. For example, कि अगर कोई ऐसा sensitive issue है उसमें हमने लोगों की opinion लेनी है तो हम जो है इस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो सेंसिटाइज ना हो या सेंसिटिव वे में उस चीज का आंसर ना करें, ठीक है जी। अभी हम यही टॉपिक उर्दू में डिस्कस करेंगे ताकि जो बच्चे जिनको इंग्लिश में समझना है वो उर्दू में इसको समझ सकें। सर्वे करने के 2 तरीके हैं, एक बराह रास्त तरीका है और एक बिलवास्ता तरीका है। बराह रास्त तरीके में क्या होता है कि हम लोगों की राय-आमा, रवैयों की पैमाइश, मार्केटिंग के मसाइल और अवामुन्नास के किसी दूसरे समाजी मसाइल या किसी भी सियासी मसाइल से आगाही के लिए जो है वो आवाम से राब्ता करने की हमें ज़रूरत होती है। अक्सर फील्ड में जाकर अवाम या किसी ग्रोह के तमाम अफराद के बारे में हक़ाइक़ इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो सर्वे के ज़रिए ही कम वक़्त में हम बहुत सारी मुफ़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास नॉर्मली एक सवालनामा होता है या फिर हम ज़बानी इंटरव्यू के ज़रिए अपने मुंतखब करदा ग्रोह से या ग्रुप से, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास इसमें एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है, और फिर उससे हम एक सैंपल का चुनाव करते हैं। सैंपल क्या होता है? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है, ठीक है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम सैंपल का चुनाव करें तो ख़ास एहतियात से चुनाव करें और सैंपल शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, ताकि वो सैंपल सही मानों में अपने ग्रुप की या पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर सके। सैंपल से कायनात यानी पॉपुलेशन से मुंतखब करदा सैंपल इस तरह से इंतखाब करना चाहिए कि ग्रोह के हर फर्द के मुंतखब किए जाने का बराबर मौका हो, यानी कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर सैंपल जो है वो ग्रुप की सही तौर पर नुमाइंदगी नहीं कर रहा होगा तो सर्वे के जो है वो मीनिंग इन्फर नहीं कर सकेंगे और सर्वे का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। अवाम की सियासी रहनुमाओं के बारे में पसंद और नापसंद को आमतौर पर जानने के लिए सर्वे का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कॉमर्स और इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट कितना पॉपुलर है लोगों में और लोगों को किस किस्म की ख्वाहिश है कि प्रोडक्ट को कैसा होना चाहिए, सार्फिन यानी कि कंज्यूमर्स की तरजीहात क्या हैं, कारकुनान की और इंतज़ामिया के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। अगर आप कोई मार्केट में नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ठीक है, तो मार्केट की ज़रूरत और अहमियत को आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सर्वे करा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपनी प्रोडक्ट का किसी दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिज़न कराना चाहते हैं कि लोग किसको प्रेफ़र करते हैं और क्यों प्रेफ़र करते हैं, तो ये भी जानने के लिए हम जो है वो सर्वे रिसर्च कर सकते हैं। अपनी फ़रोख्त या फ़रोशकारी में बेहतरी के लिए, मुस्तक़बिल के लिए बेहतर प्रोग्राम मुरतब करने के लिए भी हम सर्वे का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से पॉलिसियाँ बनाकर हम बेहतर से बेहतर नताइज जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिर सर्वे का बिलवास्ता तरीका यानी कि इनडायरेक्ट मेथड या फील्ड स्टडी मेथड भी होता है। आज के दौर में साइंस हर डिसिप्लिन और कानून में
पुराने तहकीकाती तरीकों पर इन्हिसार करती है। हम तहकीक किस तरह से करते हैं, ये भी एक कुदरती मुशाहदे की एक शक्ल है। ये अक्सर इन हालात में किया जाता है जब तजर्बा करना मुमकिन ना हो, यानी फील्ड स्टडी मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और जो भी जिस तरीके से चीज़ हो रही होती है, अगर हम उसको उसी तरीके से ऑब्जर्व करें या उसका मुशाहदा करें, तो उसको फील्ड स्टडी मेथड कहते हैं, ठीक है? हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लेकर जाते हैं और अपने मुशाहदात को फील्ड में ही रिकॉर्ड करते हैं। इसका काम शराइत को मुस्तकिल काबू में रखना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जो चीज़ जिस तरीके से होती है, हम उसी तरीके से उसका रिकॉर्ड करते हैं और ना ही किसी सूरत-हाल में इन्हें कंट्रोल करना होता है, ठीक है? हमने उन शराइत को देखना होता है जिस पर कोई भी सब्जेक्ट काम कर रहा हो, ये ज़्यादा महफूज़ होगा मतलब मुफ़ीद होगा, क्योंकि इसमें फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेंसिटाइज़ नहीं होगा, बल्कि नेचुरल तरीके से अपना काम करता रहेगा, यानी कि अगर वो बेखबर रहेगा, तो नेचुरल बिहेवियर होगा उसका और हम उसको नेचुरल बिहेवियर को असेस कर सकते हैं। बात दूसरे हालात में मौके को दूसरे लोगों को अपने मुशाहदा की ग़ज़-ओ-ग़ायत बतानी पड़ती है, ठीक है? और या बाज़ औक़ात हमें बगैर बताए मुशाहदा करना होता है, ठीक है? और बाज़ औक़ात हम उनमें शरीक होकर जो है वो मुशाहदा करते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो सर्वे तरीके में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सर्वे को जो है वो हम नॉर्मली लोगों की राय, उनके एटीट्यूड और उनकी क्या कहना चाहिए कि किसी भी रवैये की पैमाइश, मार्केटिंग के मसाइल और अवामुन्नास के दूसरे किसी सियासी समाजी मसाइल से आगाही के लिए हम आम तौर पर सर्वे का तरीका इख्तियार करते हैं।